ओके, तीन आइडेंटिटीज हमने स्टडी किया था। फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने स्टडी किया था वो थी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी थी a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। इन आइडेंटिटीज में क्या होता था कि जब हम मल्टीप्लाई करते तो ये a और b की वैल्यू क्या सेम। नेक्स्ट क्या है जो आज जो हम आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज x प्लस a x प्लस बी। अब यहां पे कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ x हो, पॉइंट को समझिएगा। x मतलब एक वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल जो कि यहां पे सेम हो, लेकिन यहां पे a है यहां पे b है, ये दोनों डिफरेंट हो तो फिर क्या हो जाएगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल जब दूंगा तो x से हट के, ताकि आपके दिमाग में सिर्फ ये ना रहे कि x ही होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे m प्लस 7। अब देखो, अगर मैं लिखता m प्लस 7 इंटू m प्लस 7 तो इसका मतलब ये था कि a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। मैं लिखता यहाँ पे m माइनस 7 m माइनस 7 तो इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता m प्लस 7 और m माइनस 7 तो यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे जो फर्स्ट और लास्ट था, जैसे यहाँ पे m7 है यहाँ भी m7 था, यहाँ भी m और 7 यहाँ भी m और 7, यहाँ भी m7 यहाँ भी m और 7। लेकिन यहां पे क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं कि m प्लस 7 लिया और मैंने लिया m प्लस 3, ठीक है। तो अब यहां पे देखो m प्लस 7 है m प्लस 3 मतलब फर्स्ट टर्म सेम है, और जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे 7 है और ये 3 है, यानी इसमें डिफरेंस आएगा। तो आप फौरन पता चल जाएगा आपको कि यस हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। पॉइंट समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। ओके, तो यहाँ पे m प्लस 1 m प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस फॉर्म में ये दिया हुआ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे x की जगह क्या है, m है, x की जगह क्या है, m है, और यहाँ पे x की जगह m है, यहाँ पे a की जगह 7 है और b की जगह 3 है। तो अब इसी आइडेंटिटी में हम पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, m का स्क्वायर पहले लिखेंगे। a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, देखो a क्या है यहाँ पे 7 और b यहाँ पे क्या है 3, और ब्रैकेट के बाद लगेगा x, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है m है, ठीक है, प्लस a इंटू बी, a की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू क्या है 3। पुट किया अकॉर्डिंग, देखो x की जगह m पुट किया, a की जगह 7 और b की जगह 3, x की जगह m, a की जगह 7 और b की जगह 3। अब देखो यहाँ 7 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट को समझो। अब m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूजन ना हो, जहां तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस 3, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये 7 और 3 ऐड होने हैं, तो यहाँ पे ऐड करके आप लिखोगे। और ब्रैकेट के बाहर जो m है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 10 हो गया इंटू m, 10m मिलेगा, प्लस 7 3, अब देखो 7 है और फिर डायरेक्ट ब्रैकेट लगा है तो 7 3 से क्या हो जाएगा 21, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे ए बी प्लस 3
इंटू ए बी प्लस 5। अब देखो ये भी क्या हो गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले टर्म है वो दोनों सेम है, दूसरा टर्म जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्म है। देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ओके, तो अब अगर हमें कंफ्यूजन हो तो हम साइड में कहीं लिख लें, भाई यहाँ पे x जो है वो ए बी है, ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है +5। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले ए बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर होगा a प्लस बी, तो a की वैल्यू यहाँ पे है 3 प्लस b की वैल्यू यहाँ पे है 5। देखो a की वैल्यू यहाँ पे ये a है और यहाँ पे ये b है, फॉर्मूले वाला, इस ए बी से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस उसके बाद इनटू एक्स आता है, आइडेंटिटी में एक्स आता है, मैं इसको लिख दूं यहाँ पे क्योंकि वो ऊपर चला गया है, स्लाइड हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे a प्लस बी कर दिया, और x की जगह क्या लिखेंगे, ए बी, यहाँ पे ए बी लिख दिया, प्लस a इंटू बी, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 5। अब देखो ए बी का होल स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया जब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है और बाहर स्क्वायर है और ये दो मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे अगर a प्लस बी होल स्क्वायर होता तब तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते। पॉइंट को समझ रहे हो, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a इंटू बी लिखा हुआ है, ए बी एक साथ लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बाहर पावर है, तो अब ये हो जाएगा a का स्क्वायर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा 8 इंटू ए बी, प्लस 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। ये हमारा फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, तो अभी काम कीजिए, अभी बैठ के ये दोनों क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन आता है सॉल्व करने में तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले सॉल्व कीजिए खुद से, ईमानदारी से, समझ के। I'm not going anywhere, I'm here.
हमें शिवम आज 8th पढ़ना है क्या? हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, अब देखो, अब आते हैं वही नंबर्स मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है? उसके बाद अब इन चारों आइडेंटिटीज पे बेस्ड अब फाइनल क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन टाइप तो बहुत सारे होते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस स्टेप पे हमें क्या करना है, किस साइन का क्या मतलब है। ब्रैकेट लगा है, डायरेक्ट ब्रैकेट्स हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है, पावर है तो क्या करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे हमने कल किया था, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे मैं लिखूं 12 इंटू 8, तो यहां पे हमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी, कैसे पता चलता था? 12 कब आएगा? 10 प्लस 2 करके आएगा। अगर 10 माइनस 2 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, यस। 10 माइनस 2 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 प्लस 2 10 माइनस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4, इसका आंसर आएगा 96। अब आज जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इस आइडेंटिटी पे अगर कोई नंबर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे पहचानेंगे? देखो, अब मैंने जैसे यहां पे लिखा, हाँ, 12 इंटू 13। अब देखो यहां पे हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे या ये वाली आइडेंटिटी? अब देखो कैसे पहचानेंगे। 12 कैसे आएगा? 10 प्लस 2 करके आएगा, ठीक है। 8 प्लस 4 भी हो सकता है, ठीक है। 9 प्लस 3 भी हो सकता है। तो ये देखो 10 प्लस 2 करने पे आ रहा है, तो दूसरा वाला जो नंबर है 10 माइनस 2 करने पे आ रहा है, नहीं आएगा ना भाई। 10 माइनस 2 करने पे क्या 13 आएगा? नहीं आएगा। मान लो हमने 8 प्लस 4 लिखा, तो क्या 8 माइनस 4 करने पे, यानी 12 के लिए 8 प्लस 4 लिखा, तो क्या 8 माइनस 4 करने पे 13 आ रहा है? नहीं। हमने 9 प्लस 3 लिया, तो क्या 9 माइनस 3 करने पे जो है वो आ रहा है? नहीं। तो अब यहाँ पे दो नंबर्स हैं, अब हमें इस फॉर्म में ही चाहिए और यही होगा, तो कैसे हम देखेंगे? देखो, इसको लिखा 10 प्लस 2 और इसको लिखा 10 प्लस 3, लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया? c है 10, ठीक है। a की जगह क्या आ गया? 2, ठीक है। अब x की जगह क्या आ गया? 10, और b की जगह क्या आ गया? 3। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है सेम है, और प्लस करने के बाद सेकेंड नंबर चेंज्ड है, तो यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होगा। दिख रहा है? फर्क समझ में आया? ये वाला यहाँ पे क्यों नहीं यूज करेंगे, ये क्यों यूज करेंगे? फर्क समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 10 प्लस 2 करने पे, 10 माइनस 2 करने पे ये दो नंबर्स नहीं आ रहे थे। 8 प्लस 4 करने पे 12 आ रहा है, लेकिन 8 माइनस 4 करने पे 13 नहीं आएगा। 9 प्लस 3 करने पे 12 आ रहा है, लेकिन 9 माइनस 3 करने पे 12 13 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, अब इसके अकॉर्डिंग आप फिलअप करते चले जाएंगे। x का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 इंटू एक्स मतलब इंटू 10 प्लस a इंटू बी मतलब 2 इंटू 3। अब देखो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3 है। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, देखो बॉडमास में ब्रैकेट आता है, मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर है जो वो, तो ब्रैकेट के अंदर ऐड हो रहा है, तो इसको ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 क्या हो गया? 5, और 5 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद डायरेक्ट 10 लिखा हुआ है। तो इस ब्रैकेट या जो भी स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट हो, उसके फौरन बाद कोई वेरिएबल या नंबर हो, इसका मतलब ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 हो गया और इंटू 10 क्या हो गया? 50, प्लस 2 3 6,
आंसर आ गया 156। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो ये मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ 20 इसी फॉर्म में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ इस फॉर्म में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपको डिसाइड करना है, क्या बन सकता है। मल्टीप्लाई करके इस आइडेंटिटी से x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप करो। अब जब व्हाट्सएप कर दिए तो मुझे बोल दीजिएगा कि सर कर दिया है। हो गया?
ये बताओ बेटा, ये क्या है? 20 है, तो 20 को आप 10 प्लस 2 लिख सकते हो, मतलब 10 प्लस 2 करोगे तब तो 12 आएगा ना। ये तो 20 है। और यहाँ पे ये क्या है? 10 माइनस 2 है, आपने लिखा, मतलब 10 में से 2 माइनस करोगे तो 21 आएगा। क्यों? और अगर 10 प्लस 2 10 माइनस 2 लिखा है तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगी ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, और सॉल्व किया है एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, मतलब एक आइडेंटिटी का दूसरे आइडेंटिटी में, जो कि आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब एक आइडेंटिटी की चीज होगी, उसको दूसरी आइडेंटिटी में अप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना होगा तो ऐड करना, ऐड करना होगा तो मल्टीप्लाई करना। ये बताओ, ये इतना जो गलती किया आपने, इससे अंदाजा हो रहा है कि अभी क्लियर नहीं हुआ है आपको। और आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक बार आप सही करते हो, दूसरी बार गलत। बेटा यहाँ पे 20 लिखा है, तो 10 में 2 ऐड करो, देखो तो लिख क्या रहे हो। 10 प्लस 2 लिख रहे हो, मतलब 10 में 2 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, तुम 20 ही को तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और 10 में से 2 माइनस करोगे तो 21 आ रहा है, पहले ये चेक तो करो। 10 में से 2 माइनस करोगे तो 21 आएगा। क्यों भाई? नया कैलकुलेशन। और मतलब ये हुआ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी। मतलब इसका ये उठाया और इससे रिलेट कर दिया, मतलब ये वाली आइडेंटिटी में ये आंसर लगा दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, सही कर रहे हो। आपसे कहा जाता है 10 प्लस 2 करो तो आप 20 लिखते हो, क्योंकि यहां पे प्लस साइन लगा रहे हो और आप अपने दिमाग में मल्टीप्लाई कर रहे हो। 10 टू जा 20, और यहां पे 21 लाना है, तो चूंकि 10 प्लस 2 है तो 10 माइनस 2 तो होगा, ये नहीं देख रहे हो 10 माइनस 2 करने पे 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। बेटा ये बताओ मुझे, 10 प्लस 2 करने पे 20 आ रहा है, कैसे आ रहा है बताओ? आओ, तुम ऐसी मिस्टेक्स करते हो ना कि एकदम, मतलब मैं तुमसे कहूं 1 प्लस 1 करो और तुम्हारा आंसर 100 आएगा, ये मिस्टेक होती है। मतलब समझ में नहीं आता है कि मैं नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ कि 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, और तब भी अगर मान लो डिफरेंस हो तो इतना तो डिफरेंस होगा नहीं कि 10 प्लस 2 20 हो जाएगा और 10 माइनस 2 21 हो जाएगा। एक 3rd क्लास का बच्चा भी जो 10 माइनस 2 8 बताएगा, और जब पूछो क्लियर हुआ तो हाँ सब क्लियर, सब क्लियर। असाइनमेंट किया था कल जो दिया था मैंने? यहाँ पे 20 इंटू 21 करना है, कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है, देखो 9 प्लस 3 यहाँ पे कर रहे थे, तो 9 प्लस 3 12, ये कॉम्बिनेशन आ रहा था, लेकिन 9 माइनस 3 करने पे 6 आएगा, यहाँ पे 13 आना था, इसी वजह से तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाया था। 8 प्लस 4 करने पे 12 आ रहा है, लेकिन 8 माइनस 4 करने पे 13 नहीं देगा, तो इसीलिए तो इसको नहीं सेलेक्ट किया था। 10 प्लस 2 करने पे 12 आएगा, लेकिन 10 माइनस 2 करने पे 13 नहीं आएगा, इसीलिए तो इसको सेलेक्ट नहीं किया था। और जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया था तो 10 प्लस 2 12 देगा,
और 10 प्लस 3 13 देगा। अगर कॉम्बिनेशन बनाने पे नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती थोड़ी उसको करेंगे कि 10 प्लस 2 लिया है तो 20 और 10 माइनस 2 तो लेंगे लेंगे, चाहे यहाँ पे आना हो कि नहीं आ रहा हो। यहाँ पे 20, यहाँ पे 21 है। हमें x प्लस ए एक्स प्लस बी का मतलब क्या है, फिर से समझो। ऐसे बाइनोमियल्स जिसमें पहला वाला टर्म सेम रहेगा, दूसरे टर्म चेंज रहेगा, ये मतलब है इसका। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मतलब दोनों टर्म सेम रहेंगे। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, मतलब कि डिफरेंट रहेंगे। तो अब यहाँ पे कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 90 प्लस 1 और 19 प्लस 2। भाई 19 प्लस 1 करोगे तो 20 देगा, 19 प्लस 2 करोगे तो 21 देगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 18 प्लस 3, सॉरी 18 प्लस 2 और 18 प्लस 3। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 18 लिया तो इसको 18 रखना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस ए एक्स प्लस बी का मतलब यही है कि पहले दो टर्म्स जो रहेंगे दोनों बायनोमियल्स के, पहले टर्म सेम रखना है यहाँ पे। इसको हम ये भी ले सकते हैं 17 प्लस 3 इंटू 17 प्लस 4, ये भी x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्म हो गया। इसको हम ये भी ले सकते हैं 16 प्लस 4 और 16 प्लस 5। क्यों? क्योंकि 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 देगा, 16 प्लस 5 करेंगे तो 21 देगा। और पहले टर्म देखो, यहाँ पे पहला ये भी 16 है, ये भी 16 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 5 है, तो इसका मतलब ये x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पॉइंट समझ में आया अभी भी कि नहीं आया? तो यहां पे कोई सा भी ले सकते हैं कॉम्बिनेशन। मैं यहां पे आसानी का, आप ये भी ले सकते हो 10 प्लस 10 और 10 प्लस 11, ये भी ले सकते हो। यहां पे आप ये कर सकते हो 11 प्लस 10, सॉरी 11 प्लस 9 और 11 प्लस 10, क्योंकि 11 प्लस 9 20 देगा, 11 प्लस 10 21 देगा। x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए पहला ये नंबर सेम होना चाहिए, पहला ये टर्म सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। इसको आप ये भी कर सकते हो 1 प्लस 20, सॉरी 1 प्लस 19, जैसे यहाँ पे है 19 प्लस 1 या 19 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अब 19 का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर। और ये कभी मत करना एक आइडेंटिटी की चीज दूसरी आइडेंटिटी में लगाओ। दिया है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू 10 प्लस 2 10 माइनस 2 लिखा है, लगाना चाहिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हालांकि वो गलत किया आपने, लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। पहले देखो इन चारों आइडेंटिटी में से किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, और आपने एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स लगा दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 इंटू एक्स 19 प्लस ए बी मतलब 1 इंटू 2। 19 का स्क्वायर कितना आएगा जल्दी बताओ? 19 का स्क्वायर, 19 इंटू 2 नहीं पूछ रहा हूं बेटा, 19 का स्क्वायर मतलब 19 इंटू 19 कितना आएगा? वाह। 36 कितना बताया आपने एक में? ओके गुड, दैट इज 361।
1 प्लस 2 3, 19 3 से कितना हो जाएगा 57, प्लस 1 इंटू 2 2, तो ये आ जाएगा 10 एक 7 420। पॉइंट समझ में आया? अब देखो यहीं पे प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं यूज, जैसे मैंने आपसे पूछा था 19 का स्क्वायर, तो वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, यही करना है। अब 19 इंटू 19 भी करेंगे, जाहिर सी बातें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 19 का स्क्वायर पूछा, 19 का स्क्वायर पूछा, तो अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, वही यहां पे मैंने किया था, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। ये देखो हमने यहाँ पे आपसे पूछा 19 का स्क्वायर, देखो फॉरन आइडेंटिटी मैंने लगाई, ये हो जाएगा 100, देखो मैंने ये लिखा था यहाँ पे, और ये हो जाएगा 9 स्क्वायर 81, ठीक है, ये, और ये हो जाएगा 2 9 18 यानी 180, तो फिर उसके बाद कितना आ गया 361। पॉइंट समझ में आया? तो यही है, आप डेली लाइफ में यूज करते हो इसको, 19 का स्क्वायर किया, 45 का स्क्वायर, तो अब एक नॉर्मल मेथड है 19 इंटू 19 करें, और अब एक आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? अब जैसे किसी ने पूछा 22 का स्क्वायर, तो अब 22 को कैसे लिख सकते हैं 20 प्लस 2, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2 इंटू 20 यानी 2ab वाला जो पोर्शन होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 80, तो कितना हो गया 484 हो गया, देखो निकाल लिया, 22 का स्क्वायर 484, तो प्रैक्टिस करोगे तो स्क्वायर क्यूब आप आराम से निकाल सकते हो। समझ गए? हाँ, तो उसी चीज को पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें बुक तक नहीं रहना है कि हाँ बुक में ये क्वेश्चन था या बुक में, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन सारी चीजों को समझना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम रैंडम क्वेश्चन अब सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी बेस्ड है, ठीक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी हम रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो अब ये थोड़ी होगा कि इस आइडेंटिटी से इस आइडेंटिटी, बस वो आपके सामने लिखा होगा, और आपको पहचानना होगा कि इन चारों आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, जैसे हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस को चूज करेंगे, ठीक है, हम ये चूज करते हैं, दैट इज 6x माइनस 7 6x प्लस 7, 6x माइनस 7 6x प्लस 7। ओके वेट, just wait 2 minutes. Michelle, wait a minute, there is a network issue.